नमस्कार, मैं अपराजिता सिंह। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। भूकंप से कांपा रूस, उठी सुनामी लहरें। रूस के कामचटका में 8.8 तीव्रता का भूकंप आया, जो दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप है। 5 मीटर ऊंची सुनामी लहरें उठी। जापान, अमेरिका और अन्य देशों में भी अलर्ट जारी है। टोक्यो के 20 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। सेना का ऑपरेशन शिव शक्ति। पूंछ में एलओसी के पास घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को सेना ने मार गिराया। ऑपरेशन शिव शक्ति में हथियार और गोला बारूद बरामद हुए। इसके पहले ऑपरेशन महादेव में 3 आतंकवादी मारे गए थे, जिनका पहलगाम हमले से सीधा संबंध था। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात देश भर में। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई जिलों में स्कूल बंद, सड़कें जलमग्न, पुल टूटे और रेस्क्यू जारी है। मौसम विभाग ने हिमाचल, बिहार, एमपी और यूपी में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एयर इंडिया में डीजीसीए की बड़ी जांच। डीजीसीए ऑडिट में एयर इंडिया की पायलट ट्रेनिंग, ड्यूटी नियमों और ऑपरेशन मानकों के 100 गड़बड़ियां पाई गई। इनमें 7 गंभीर लेवल 1 सुरक्षा खामियां हैं। एयरलाइन को समय सीमा में सुधार के निर्देश मिले। पहले भी टेक्निकल गड़बड़ियों और रिकॉर्ड में हेराफेरी को लेकर डीजीसीए ने चेतावनी दी थी। ओवल टेस्ट से पहले भारत की संभावित प्लेइंग 11। ओवर टेस्ट में बुमराह की गेंदबाजी में तेज गेंदबाजी आक्रमण की कमान सिराज संभालेंगे। अर्शदीप सिंह और डेब्यू का मौका मिल सकता है, जबकि आकाशदीप या सरदालू संभावित विकल्प है। भारत की नज़र सीरीज बराबर करने पर है। इंग्लैंड इसे जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर जोरदार बहस। ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में दूसरे दिन बहस के दौरान राहुल गांधी, प्रियंका, अखिलेश और अमित शाह आमने सामने आए। शाह ने आतंकी हमलों पर कांग्रेस को घेरा, जबकि राहुल ने ट्रंप को लेकर मोदी पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने भारत की रणनीति और सेना के पराक्रम की सराहना की। गरीबी से शोहरत तक का सफर। सोनू निगम ने 4 साल की उम्र से गाना शुरू किया। गरीबी में शादियों में गाए, मुंबई आकर शुरुआती संघर्ष झेला। गुलशन कुमार ने मौका दिया। अच्छा सिला दिया से पहचान मिली। 32 भाषाओं में 6000 से ज्यादा गाने गा चुके हैं। आज वे 52 साल के हो गए हैं। मोदी का पलटवार, पाकिस्तान को करारा जवाब। सिंदूर में पाकिस्तान पर सटीक कार्रवाई हुई। डीजीएमओ ने खुद मार रोकने की गुहार लगाई। किसी विदेशी नेता ने भारत को नहीं रोका। शाह ने बताया कि पहलगाम के आतंकी ऑपरेशन महादेव में मारे गए पूरे मामले की योजना और ट्रैकिंग पहले से थी। एआई और मैथ्स स्टूडेंट्स के कैरियर विकल्प। एआई और डाटा साइंस में प्लेसमेंट स्किल, परफॉर्मेंस और कॉलेज पर निर्भर करता है। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टाटा जैसी कंपनियों में मौके हैं। मैथ्स से 12वीं के बाद छात्र एयरफोर्स, रेलवे, एसएससी या बीएससी, बीटेक जैसे कोर्स कर सकते हैं। साथ ही टीचिंग में भी जा सकते हैं। भारत बैकफुट पर। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के बीच विदेश मंत्री जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शर्म अल शेख बैठक का हवाला देकर यूपीए सरकार पर निशाना साधा। आरोप है कि इस मीटिंग में भारत ने बलूचिस्तान में दखल देने की बात अप्रत्यक्ष रूप से मानी थी। टॉप 10 टेस्ट बल्लेबाज आईसीसी रेटिंग। टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा आईसीसी रेटिंग डॉन ब्रैडमैन 961 के नाम है। विराट कोहली 937 अंकों के साथ 7वें स्थान पर है। लिस्ट में स्टीव स्मिथ, जो रूट, मोहम्मद यूसुफ, जैक्स कैलिस और संकारा जैसे दिग्गज शामिल है। रूट 2024 में 932 अंकों के साथ नंबर 1 बने। जनता का थिएटर, आमिर का सपना। आमिर खान ने सितारे जमीन पर को यूट्यूब पर 100 में रिलीज करने का फैसला किया है। उनका सपना है कि हर भारतीय तक सस्ती फिल्में पहुंचे। यूपीआई, इंटरनेट और यूट्यूब के विस्तार से यह संभव हुआ। जनता का थिएटर के जरिए वे सामूहिक मनोरंजन को फिर से जिंदा करना चाहते हैं। अमेरिका में भारत बना स्मार्टफोन किंग। भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका को सबसे अधिक स्मार्टफोन निर्यात करने वाला देश बन गया है। अप्रैल से जून 2025 में 44% इंपॉर्टेंट स्मार्टफोन मेड इन इंडिया से मैन्युफैक्चरिंग 240% बढ़ी। एप्पल भी भारत में निर्माण बढ़ा रही है। ट्रंप ने भारत में प्रोडक्शन पर टैरिफ की चेतावनी दी है। फिंगरप्रिंट से यूपीआई और जियो पीसी लॉन्च। जल्द ही यूपीआई यूजर्स फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से पेमेंट कर सकेंगे। पिन ऑप्शन होगा। एनपीसीआई इस सुविधा पर काम कर रहा है। यह तरीका अधिक सुरक्षित और आसान होगा। वहीं रिलायंस जियो ने भारत का पहला एआई रेडी क्लाउड बेस्ड वर्चुअल डेस्कटॉप जियो पीसी लॉन्च किया है।
अनिरुद्धाचार्य के बयान पर बड़ा विवाद। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के लिव इन और महिलाओं पर आपत्तिजनक बयान का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने 25 वर्षीय लड़कियों को लेकर भद्दी टिप्पणी दी। दिशा पटानी की बहन खुशबू पटानी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। विरोध के बाद अनिरुद्धाचार्य ने माफी मांगी। यूपी महिला आयोग ने भी बयान पर संज्ञान लेने की बात कही। चुनाव से पहले नीतीश का तोहफा। चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने आशा ममता कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया, 125 यूनिट बिजली फ्री की घोषणा की, 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य तय किया, महिलाओं को डोमिसाइल आरक्षण, विवाह भवन योजना, बस प्रोत्साहन, दीदी की रसोई सस्ती, पत्रकार पेंशन बढ़ोतरी और दिव्यांगों को सिविल सेवा सहायता योजना भी शुरू की गई। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर फिल्म। इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड पर फिल्म हनीमून इन शिलोंग बनेगी, जिसे एसपी निबावत डायरेक्ट करेंगे। 80% शूटिंग इंदौर, 20% शिलोंग में होगी। फिल्म में राजा के बचपन से हत्या तक की कहानी दिखाई जाएगी। परिवार की सहमति से फिल्म बन रही है। पुलिस ने केस में 8 आरोपी पकड़े हैं। बारिश में ताले सुरक्षित रखने के उपाय। बरसात में ताले नमी और जंग से जल्दी खराब हो जाते हैं। इससे बचाव के लिए ताले की सफाई, लुब्रिकेशन, रस्ट प्रोटेक्शन जरूरी है। जाम होने पर गर्म पानी, लुब्रिकेंट या हल्की चोट से खोलने की कोशिश करें। अगर ना खुले तो एक्सपर्ट की मदद से या ताला बदल दें। बुढ़ापे की ढाल अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना 60 साल के बाद 1000 से 5000 मासिक पेंशन देती है। इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा देना है। 18 से 40 वर्ष के टैक्स ना भरने वाले लोग जुड़ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन बैंक या पोस्ट ऑफिस के जरिए होता है। अब तक 8 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। गंगा यमुना उफान पर, यूपी में बाढ़। प्रयागराज, वाराणसी, जालौन और अन्य जिलों में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ने से 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। रिवर फ्रंट सड़कें डूबी, मंदिर जलमग्न हो गए, 24 गांवों का संपर्क टूटा। रिहंद और माता टीला बांध ओवरफ्लो हुए। गाजियाबाद में जलभराव से मर्सिडीज डूबी। प्रशासन अलर्ट पर है, राहत बचाव कार्य जारी। भारत से अमेरिका ट्रेड डील पर छठा दौर। भारत से अमेरिका ट्रेड डील पर छठा राउंड 25 अगस्त को भारत में होगा। अक्टूबर तक पहला फेज पूरा होने की उम्मीद है। भारत किसी पर छूट नहीं देगा, जबकि अमेरिका टैरिफ में राहत चाहता है। भारत 26% एडिशनल टैरिफ हटाने और श्रम प्रधान क्षेत्रों पर रियायत की मांग कर रहा है। जीरो से रीस्टार्ट को अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। डॉक्यूमेंट्री जीरो से रीस्टार्ट को जर्मनी के 22वें इंडियन फिल्म फेस्टिवल स्टटगार्ट में ऑडियंस अवार्ड मिला। यह फिल्म 12th फेल की मेकिंग पर आधारित है। डायरेक्टर जसकुंवर कोहली और प्रोड्यूसर विधु विनोद चोपड़ा ने इसे अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिलने पर खुशी जताई। दर्शकों के वोट से सम्मान मिलना खास रहा। ईयू प्रतिबंध ने नायरा माइक्रोसॉफ्ट विवाद। माइक्रोसॉफ्ट ने ईयू प्रतिबंध के चलते नायरा एनर्जी के IT सर्विसेज देना बंद कर दिया। आउटलुक और टीम्स जैसी सेवाएं रोक दी गई। नायरा के इसे अनुचित बताते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की। अब कंपनी रेडी के सेवाएं ले रही है। भारत ने ऊर्जा सुरक्षा को सर्वोपरि बताया। भारत का AI रेडी कंप्यूटर। रिलायंस जियो ने भारत का पहला AI रेडी क्लाउड बेस्ड कंप्यूटर जियो PC लॉन्च किया। ये टीवी को वर्चुअल डेस्कटॉप में बदलता है। 599 मासिक प्लान से शुरू, पहले महीने फ्री। इसमें 512 GB क्लाउड स्टोरेज, एडोब एक्सप्रेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और नेटवर्क सिक्योरिटी शामिल है। या छात्रों, प्रोफेशनल्स और छोटे व्यवसायियों के लिए उपयोगी। स्विगी में मैनेजर की जॉब वैकेंसी। स्विगी ने इंदौर MP में सीनियर फ्लीट एक्सीलेंस मैनेजर की वैकेंसी निकाली है। फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। जिम्मेदारियां में 500 से 850 डिलीवरी एग्जीक्यूटिव को मैनेजर करना है। ट्रेनिंग देना और समस्या सुलझाना शामिल है। बाइक और ट्रैवल स्किल्स जरूरी है। सैलरी 2.4 से 6 लाख तक हो सकती। आधार अपडेट की लिमिट और प्रक्रिया। आधार में नाम 2 बार, जन्मतिथि और जेंडर 1 बार ही बदले जा सकते हैं। एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल और फोटो कई बार अपलोड हो सकते हैं। मोबाइल नंबर अपडेट के लिए बिना OTP आधारित सेवाएं नहीं मिलती। लिमिट से ज़्यादा बदलाव के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क जरूरी। अमेरिका भारत पर टैरिफ लगाने को तैयार। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 20 से 25% टैरिफ लगाने के संकेत दिए हैं, जबकि समझौता अब तक फाइनल नहीं हुआ। ट्रंप ने कहा, भारत दोस्त है पर ज़्यादा टैरिफ लगाता है। पहले 26% टैरिफ भी लगाया जा चुका है। भारत से पाकिस्तान सीज फायर को लेकर दिए बयान पर संसद में विवाद हुआ।
आईआईटी नहीं फिर भी अमेजॉन पहुंची। पश्चिम बंगाल की अर्नवी मित्रा ने बिना आईआईटी डिग्री के इन्फोसिस से कैरियर शुरू कर अमेजॉन में एसडी पद तक सफर तय किया। उन्होंने 5 से 6 महीने इंटरव्यू की तैयारी की और कोडिंग स्किल्स को निखारा। अब वे लाखों की सैलरी पा रही है। अर्नवी की कहानी मेहनत से सफलता का उदाहरण है।